अध्याय 4311 अप्रत्याशित लाभ। 5वें स्तर की मेचा कठपुतली। विकास का हृदय पूर्ण हुआ। पकड़ लिया। 2। ये प्रथम श्रेणी के मेचा पपेट से कई गुना अधिक जटिल है। वांग टेंग ने अभी अभी प्राप्त ज्ञान का आनंद लिया और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। ये बहुत जटिल था। इसकी संरचना ऐसी नहीं थी जिसे थोड़े समय में सीखा जा सके। यदि कोई संत स्तर का लोहार इसे सीख भी ले तो उसे 5वें दर्जे की मेचा कठपुतली बनाने में कई साल लग जाएंगे। यदि उसे निपुणता प्राप्त करनी थी तो उसे इस कौशल का अभ्यास करने के लिए और अधिक समय चाहिए था। एक संत स्तर के लोहार के लिए यह कोई समझदारी भरा विकल्प नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो मेचा पपेट केवल मेचा जाति के लिए ही उपयुक्त था। उन्हें मेचा पपेट बनाना सीखने में ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं थी। सौभाग्यवश वांग टेंग को इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसने गुणों के बुलबुलों से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात कर लिया और इस 5वें दर्जे की मेचा कठपुतली की उत्पादन विधि को समझ लिया। वह इसे थोड़े ही समय में दोहरा सकता था। हालांकि अगर मुझे प्रकाश तत्व वाला मेचा पपेट बनाना है तो मुझे बड़ी मात्रा में प्रकाश तत्व सामग्री की आवश्यकता होगी। साथ ही गुणवत्ता भी कम नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम स्वर्ग या ब्रह्मांड स्तर की होनी चाहिए। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस विचार को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया। अब वह 5वें दर्जे का मेचा पपेट नहीं बना सकता था। उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। हल्के तत्वों से बने मेचा पपेट बनाना आसान नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। अन्य एट्रीब्यूट मेचा पपेट्स भी। मौका मिला तो मैं इसे भी आजमाऊंगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। अचानक वो मुस्कुराया। मेचा पपेट विकास 6900 बटा 50,000 5वां स्थान। उन्होंने विशेषताओं के बोर्ड पर एक नजर डाली और भावुक हो गए। उन्हें इतनी जल्दी 5वें दर्जे की मेचा कठपुतली बनाने की विधि सीखने की उम्मीद नहीं थी। यह उनके लिए एक सुखद आश्चर्य था। कुछ ही क्षण पहले उसने प्रथम श्रेणी की मेचा कठपुतली बनाने की विधि सीखी थी। अब वह 5वें स्तर पर पहुंच गया था। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। राउंड बॉल के विवरण से वांग टेंग को पता चल गया था कि स्तर जितना ऊंचा होगा, उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। अगर राउंड बॉल मेचा रेस में शामिल भी हो जाए, तो भी उसके लिए 5वें दर्जे की मेचा कठपुतली बनाने का तरीका ढूंढना आसान नहीं होगा। अब वांग टेंग की बारी थी। इसी क्षण वांग टेंग के मन में एक और विशेष ज्ञानोदय हुआ। विकास का केंद्र। यह विकास का केंद्र था। वांग टेंग के मन में नीले क्रिस्टल के समान दिखने वाला एक विचित्र हृदय प्रकट हुआ। उसे अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई। पलक झपकते ही नीले रंग का क्रिस्टल हृदय पूरी तरह से जगमगा उठा। उस पर सुनहरे रंग की विचित्र आकृतियां उकेरी गई थीं। वह दिव्य प्रतीत हो रहा था। पल भर में वांग टेंग समझ गया। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, जीवन का उद्गम क्रिस्टल, आत्मा का उद्गम क्रिस्टल, उत्पत्ति के नियम क्रिस्टल, शाश्वत क्रिस्टल। इस विकास के हृदय को बनाने के लिए इतनी सारी दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वह असहाय महसूस कर रहा था। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी था। उन्हें बेहद खुशी हुई क्योंकि उन्हें संपूर्ण हॉट ऑफ इवोल्यूशन प्राप्त हो गया था। इस परिस्थिति में ये गुण काम आया। उसे चिंता थी कि वह इस गुण को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये पलक झपकते ही पूरा हो गया। वह सचमुच भाग्यशाली था। उसे कोई रोक नहीं सका। हालांकि हॉट ऑफ इवोल्यूशन के लिए आवश्यक सामग्री ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वे सभी अनमोल और दुर्लभ खजाने थे। उनमें से एक को प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। उन सभी को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल था। विकास का हृदय अज्ञात 12,600 बटा 50,000 बुनियादी ढांचा। वांग टेंग ने विशेषताओं के बोर्ड पर एक नजर डाली और खुद से सहमति जताई। हालांकि यह अभी प्रारंभिक चरण में ही था, लेकिन यह अच्छी बात थी कि यह विशेषता पूरी हो चुकी थी। एक पूरी विशेषता गायब हो गई। क्या मेचा रेस का कोई मार्शल योद्धा मर गया? वांग टेंग को अचानक एक ख्याल आया और वह चौंक गया। वांग टेंग के मन में एक तीसरा गुण प्रकट हुआ। ये यांत्रिक रून गुण था। बहुत अधिक गुण नहीं थे, लेकिन इसका कारण ये था कि वांग टेंग की यांत्रिक मंत्रों की समझ अभी शुरुआती स्तर पर ही थी। इसे सामान्य रूप से बढ़ाना कठिन था। मेचा रून 3170 बटा 10,000 छोटी उपलब्धि। बुरा नहीं है। कम से कम मैं और अधिक जानकार तो हो गया हूं। वांग टेंग ने गुणों के बोर्ड पर एक नजर डाली। वह असंतुष्ट नहीं था। यह पैसे की बर्बादी थी।
इसके बाद एकीकरण चरण के डोमेन और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति वांग तेंग के दिमाग में प्रवेश कर गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। लकड़ी डोमेन 3000/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। टेम्पेस्ट डोमेन 2100/5000 पांचवें स्तर का एकीकरण चरण। बर्फ क्षेत्र 3900/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। प्रकाश क्षेत्र 1500-5000 एकीकरण चरण पांचवा स्तर। वुड डोमेन चौथे स्तर के एकीकरण चरण से आगे बढ़कर अगले चरण में पहुंच गया। छठे स्तर का एकीकरण चरण। ये 2 स्तर ऊपर चढ़ गया। उनका टेम्पेस्ट डोमेन भी एक और स्तर पर पहुंच गया। ये चौथे स्तर के एकीकरण चरण से पांचवें स्तर पर पहुंच गया। आइस डोमेन सबसे अधिक ऊपर चढ़ा। इसने एक ही बार में 4 स्तरों को छोड़ दिया और दूसरे स्तर से छठे स्तर पर चला गया। वांग टेंग था हैरान। उनका प्रकाश क्षेत्र भी एक और स्तर तक बढ़ गया। ये चौथे स्तर से पांचवें स्तर पर पहुंच गया। वांग तेंग को इन क्षेत्रों में, विशेषकर पिछले कुछ समय में, इतनी वृद्धि की उम्मीद नहीं थी। 3. ये सभी विशेष गुण क्षेत्र थे और बहुत कम देखने को मिलते थे। इस बार वह सभी प्रासंगिक गुणों को हासिल करने में सफल रहा। क्या है? इसके अलावा वृद्धि बहुत अधिक थी। पहले ये क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विकसित थे, लेकिन अब वे सभी बराबरी पर आ गए हैं और अंतर को कम कर दिया है। यही बात वांग तेंग को खुश करती थी। आखिरकार वह हर चीज का विकास करना चाहता था, इसलिए वह इन विशेष गुणों से वंचित नहीं रहना चाहता था। डोमेन। प्रकाश तत्व डोमेन विशेषता के अलावा अंधेरे विशेषताएं। इसमें भी वृद्धि हुई। डेविल मॉथ डोमेन 2100/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। डेविल रॉक डोमेन 3000/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। फैंटास्मा डोमेन 3200/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। डार्क डोमेन 5300/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। डेविल मॉथ डोमेन चौथे स्तर के एकीकरण चरण से उभरा। छठे स्तर तक ये 2 स्तर ऊपर चढ़ गया। डेविल रॉक डोमेन तीसरे स्तर से छठे स्तर तक चढ़ गया। ये 3 स्तरों तक ऊपर उठ गया। उसका फैंटास्मा डोमेन 3 स्तरों तक बढ़ गया और छठे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गया। उसका डार्क डोमेन 2 स्तर ऊपर चढ़ गया और एकीकरण चरण के छठे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अभी और भी गुण बाकी थे और वह 7वें स्तर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। अंततः उत्पत्ति के नियमों की 5 शक्तियों का ज्ञान एक ही समय में वांग तेंग के मन में प्रकट हुआ। वे विचित्र प्रतीकों में परिवर्तित हो गए और उनकी स्मृति की गहराई में अंकित हो गए। लकड़ी का मूल स्थान 10,300/50,000 पांचवा स्थान। हवा की उत्पत्ति 11,800/50,000 पांचवा स्थान। बर्फ की उत्पत्ति 9,500/50,000 पांचवा स्थान। प्रकाश का स्रोत 11,100/50,000 पांचवा रैंक। विश्व का स्रोत 11,000/50,000 पांचवा रैंक। द ओरिजिन ऑफ वुड 5वें स्थान पर पहुंच गया। पवन का स्रोत भी चौथे स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया। हिम के स्रोत की पदोन्नति सबसे अधिक हुई। वांग तेंग की आंखें चमक उठी। ये सीधे द्वितीय श्रेणी से पंचम श्रेणी में पहुंच गया। इसका ज्ञान विशाल था, उत्पत्ति के नियमों की अन्य शक्तियों से कहीं अधिक। वांग तेंग को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि डोमेन विशेषता यही थी। वही उसकी बर्फ की शक्ति बहुत कमजोर थी। लंबे समय से उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इस बार यह तुरंत बढ़ गई। प्रकाश का स्रोत चौथे दर्जे से 5वें दर्जे पर पहुंच गया। गुणों में इस वृद्धि से वांग तेंग और भी प्रसन्न हो गया। आखिरकार प्रकाश के गुण अंधकार में प्रेतों को रोक सकते हैं। जितना मजबूत उतना बेहतर। ये मेचा पपेट द्वारा छोड़े गए गुण होने चाहिए। ये मेरे लिए फायदे का सौदा है। वांग तेंग मन ही मन मुस्कुराया। द ओरिजिन ऑफ पॉइजन भी चौथे स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया। गुणों को आत्मसात करने के बाद वांग तेंग को एहसास हुआ कि उसकी उत्पत्ति के नियमों की शक्ति सभी 5वें स्तर पर थी। क्या इसका मतलब यह था कि 5वीं श्रेणी एक विभाजक थी? 5वें स्थान के बाद इसे समझना और भी कठिन होगा। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वांग तेंग को इन गुणों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस अपनी ओर केंद्रित कर लिया। यहाँ कोई दुखद युद्ध अवश्य हुआ होगा, राउंड बॉल ने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए गंभीर स्वर में कहा। हाँ, वांग तेंग ने गंभीर भाव से सिर हिलाया।
उसने जिन विशेषताओं के संकेत प्राप्त किए, उनसे उसे पता चल गया कि यह लड़ाई कितनी भयावह थी। कई ब्रह्मांडीय स्तर के मार्शल योद्धा और उच्च श्रेणी के दानव सम्राट मारे गए होंगे। अगर ऐसा नहीं होता, तो इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक नहीं गिरते। गुण, उसका क्षेत्र और उत्पत्ति संबंधी नियम उसके परिवेश के साथ इस तरह विलीन हो सकते हैं कि वे अधिक समय तक टिके रह सकें। हालांकि, यदि बहुत सारे गुण नहीं होते, तो वे जल्दी ही गायब हो जाते। इसलिए, उनके द्वारा छोड़े गए गुण वांग टेंग द्वारा एकत्रित किए गए गुणों से कहीं अधिक थे। उन्होंने सुना था कि विभिन्न मोर्चों पर हमला करते समय उन काली आत्माओं ने भारी नुकसान पहुंचाया था। वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उसने युद्ध की तीव्रता को कम आंका था। अब जब उसने ये दृश्य देखा, तो उसे अंततः युद्ध की भयावहता का अंदाजा हो गया। युद्ध था। यहाँ की लड़ाई अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक दुखद थी। तियानजू ग्रह की स्थिति इसके मुकाबले कहीं अधिक भयावह थी। वांग टेंग अपने चारों ओर मौजूद धुंधली अंधकार में शक्ति की भयावहता को महसूस कर सकता था। अंधकार में बल अंतरिक्ष में फैल चुका था। इससे छुटकारा पाना मुश्किल था। इसके अलावा, रास्ते में उन्हें कई टूटे फूटे ग्रह भी देखने को मिले। ग्रहों के नष्ट होने के बाद निश्चित रूप से यही अवशेष बचा था। लेकिन फिर भी, ये रक्षा पंक्ति उन भयानक प्रेतों के हमलों का सामना करने में सक्षम रही और बरकरार रही। यह आसान नहीं था। ये रक्षा पंक्ति शून्य जलधारा बेल्ट पर बनी है। मेचा जाति। शायद अतीत में बहुत सारे संसाधन खर्च किए गए होंगे, राउंड बॉल ने मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति को देखते हुए कहा। दूरी, कितना बड़ा निवेश है। वांग टेंग भी हैरान थे। उन्होंने रक्षा पंक्ति की ओर देखते हुए कहा, इन सब को लाने ले जाने में ही बहुत समय लग जाएगा। सामान के प्रकार। स्टेलर एकेडमी का स्थान भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वह सिर्फ एक अंतरिक्ष यान है। डॉकिंग एरिया। इसकी तुलना इस जगह से नहीं की जा सकती। शून्य जलधारा पट्टी से गुजरते हुए वे दोनों बातें करते रहे और धीरे धीरे धातु शस्त्र की रक्षा पंक्ति की ओर बढ़ते गए। किला। शून्य जलधारा पट्टी के कारण पास पहुंचना आसान नहीं था। सौभाग्य से, वांग टेंग के पास अंतरिक्ष की शक्ति थी। अगर ऐसा नहीं होता, तो ये छोटा सा शून्य जलप्रपात ही उसे रोकने के लिए काफी होता। अंततः उसे समझ में आया कि शायद यही विशेष भौगोलिक स्थिति वह कारण थी जिसकी वजह से वे बार बार उन अंधकार में प्रेतों के हमलों का सामना करने में सक्षम थे। रक्षा पंक्ति के बाहरी इलाके में पहुंचते ही वांग टेंग द्वीप पर उतरने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया और उसने भौहें चढ़ा ली। क्या हुआ? राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग ने अपनी वास्तविक आंख सक्रिय की और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस द्वीप पर हर जगह यांत्रिक प्रतीक बने हुए हैं। अगर मैंने उन पर कदम रखा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यदि उसके यांत्रिक प्रतीक छोटे मोटे उपलब्धि स्तर तक नहीं पहुंचे होते और वह बारीकियों को समझ नहीं पाया, शायद वह ऐसा कर रहा था। धोखा दिया गया। गोल गेंद स्तब्ध रह गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई। उसे यांत्रिक प्रतीक का अर्थ तो पता था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाया था और उससे परिचित भी नहीं था। इसलिए, वह उसके प्रति संवेदनशील नहीं था। वांग टेंग की बातें सुनने के बाद, उन्हें आखिरकार पता चल गया कि बचाव पक्ष धातु शस्त्र किले की रेखा यांत्रिक प्रतीकों से भरी हुई थी। मेका जाति बहुत सतर्क है। राउंड बॉल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई यांत्रिक प्रतीक नहीं दिखाई दिया। वह अचंभित रह गया। सावधानी बरतना अच्छा है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने कुछ देर सोचा। एक पल रुककर उसने स्टार मेचा किंग द्वारा दिया गया मेचा रेस टोकन निकाला। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। हाँ, हम पास हो सकते हैं के माध्यम से। उसने टोकन को सक्रिय किया। टोकन पर नीले रंग की आकृतियां जगमगा उठी और एक विशेष प्रतीक में एकत्रित हो गईं। फिर, वह प्रकाश की किरण की तरह बाहर निकल गई। वांग टेंग की यांत्रिक मंत्र विद्या में निपुणता के कारण, वह इस मंत्र का अर्थ आसानी से समझ सकता था। जैसे ही मंत्र प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर बाहर निकले, आंतरिक रक्षा पंक्ति की प्रणाली को सर्वोच्च श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब यह उसे घुसपैठिए के रूप में नहीं पहचानेगी। कम अधिकारियों में से किसी को भी ये पता नहीं होता कि वह कहां उतरा है। द्वीप। स्टार मेचा किंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वांग टेंग इस टोकन का इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। वांग टेंग को खुद को उजागर करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने मेचा जाति से भी संपर्क नहीं किया। वह अकेले ही उस काले प्रेत को ढूंढना चाहता था।
उसने अंतरिक्ष की शक्ति और छाया शक्ति का उपयोग करके खुद को छिपा लिया और वह चुपचाप धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति में प्रवेश कर गया। उसकी असली आंख अभी भी सक्रिय थी और वह पूरी रक्षा पंक्ति पर नजर रख रहा था। रेखा, वह यहाँ हर जगह की तलाशी नहीं ले सकता था। वह केवल इसी विधि से अंधकार में शक्ति की खोज कर सकता था। मिल गया। अचानक वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने एक खास जगह पर अपनी निगाहें जमा ली। धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति में एक रहस्यमय काली शक्ति मौजूद थी। यह अंधकार में शक्ति शून्य में मौजूद अंधकार में शक्ति से भिन्न थी। शून्य में शेष शक्ति का कोई स्वामी नहीं था। वह पहले से ही बिखरी हुई अवस्था में थी। दूसरी ओर रक्षा पंक्ति में मौजूद अंधकार में शक्ति बिखरी नहीं। वह अस्पष्ट थी, लेकिन वांग टेंग की नजरों से बच नहीं सकी। अन्य लोगों को डार्क फोर्स का पता लगाने में कठिनाई होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी पार्टी ने अच्छी तरह से छिपने की कला का इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह मेचा जाति की नजरों से बचकर इतनी देर तक छिप नहीं पाता। मुझे आश्चर्य है कि वह खुद को कैसे छिपा रहा है। वांग टेंग थोड़ा उत्सुक था। वह उस स्थान की ओर उड़ गया जहां उसने उस काले प्रेत को देखा था। चलिए एक नजर डालते हैं। तुमने सचमुच उन्हें ढूंढ लिया। राउंड बॉल अचंभित रह गया। राउंड बॉल और वांग टेंग ने लांजी वार्ड बैटल फोर्ट्रेस से लेकर मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की अग्रिम पंक्ति तक लक्ष्य का पीछा किया था। उन्हें थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। अगर वांग टेंग इतनी मेहनत करने के बाद भी उस काले प्रेत को नहीं ढूंढ पाता है तो यह एक मजाक होगा। सौभाग्य से उनकी भविष्यवाणी सही निकली। उन्हें उस काले प्रेत के निशान मिल गए। राउंड बॉल को वांग टेंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था। वांग टेंग बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलते थे। यह एक आश्वस्त करने वाला तथ्य था। वांग टेंग ने खुद को छिपा लिया और स्टार मेचा किंग के टोकन का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से रक्षा पंक्ति में प्रवेश कर लिया। उसने किसी को भी आगाह नहीं किया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह टोकन बेहद उपयोगी था। स्टार मेचा किंग एक शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा था। मेचा जाति, उसके प्रतीक का अधिकार बहुत अधिक था। यह टोकन लांजी वार्ड बैटल फोर्ट्रेस में भी कई काम कर सकता था, इस रक्षा पंक्ति के भीतर तो और भी ज्यादा। बेशक उसे पहले यह जानना जरूरी था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। स्टार मेचा किंग को यह उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग अपनी मर्जी से अपने टोकन का इस्तेमाल कर पाएगा। अगर उसे पता होता, तो वह इतनी आसानी से इसे वांग टेंग को देने की हिम्मत नहीं करता। वांग टेंग को टोकन सौंपने का उसका तरीका यह दर्शाता था कि वह वांग टेंग पर भरोसा करता था। हालांकि उसके भरोसे की भी एक सीमा थी। वह वांग टेंग को मेचा जाति के महत्वपूर्ण स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग टेंग चुपके से रक्षा पंक्ति में घुस गया और रास्ते में उसे कई यांत्रिक योद्धा दिखाई दिए। हालांकि उसे कोई भी वास्तविक योद्धा नजर नहीं आया। यह इलाका एक निषिद्ध क्षेत्र प्रतीत होता था। वीर योद्धाओं का यहाँ प्रवेश वर्जित था। राउंड बॉल, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? वांग टेंग ने आवाज संचार का उपयोग करते हुए उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। मेचा जाति में मेरा अधिकार सबसे निचले स्तर पर है। मुझे कई जगहों पर जाने का अधिकार नहीं है और यह क्षेत्र तो निषिद्ध क्षेत्र है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। यह सचमुच एक निषिद्ध क्षेत्र है। वांग टेंग अचंभित रह गया। साथ ही उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सौभाग्य से आपके पास स्टार मेचा किंग टोकन है। अगर नहीं होता तो आप इस जगह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। राउंड बॉल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। जब वह पहली बार इस जगह में आया था, तो उसने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया था। टोकन पर कई यांत्रिक प्रतीक अंकित थे, और वे मेचा जाति की विशेष प्रणाली का निर्माण करते थे। उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। संबंधित रून तंत्र। वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पैदल चलकर गया। उसके चारों ओर रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। धातु के फर्श पर केवल थोड़ी सी रोशनी पड़ रही थी, जिससे ये जगह बेहद धुंधली लग रही थी। अचानक वांग टेंग रुक गया। वे गलियारे के अंत तक पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल खाली जगह दिखाई दी। उनमें से इस धुंधले कमरे में कई यांत्रिक योद्धा कतारबद्ध होकर खड़े थे। कभी कभार प्रकाश की एक चमक दिखाई देती थी। यह एक अजीब दृश्य था। इतने सारे मेचा पपेट। वांग टेंग चकित रह गया। उसने कठपुतलियों को गौर से देखा और अचानक उसे लगा परिचित होने का एहसास।
रुको, क्या ये प्रकाश तत्व वाले मेचा नहीं है? मैंने ज्ञानोदय के पर्दे पर कठपुतलियां देखी। उसकी आंखें चमक उठी। वह एक ब्रह्मांडीय स्तर का प्रकाश तत्व युक्त मेचा कठपुतली था। पहले भी जब उसने इसे ज्ञान की स्क्रीन पर देखा था, तब वह चकित रह गया था। अब जब उसने इसे स्वयं देखा, तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। और भी उत्साहित। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह काली आत्मा यहाँ मौजूद है, इसलिए उसे और अधिक सावधान रहना चाहिए। वह छाया शक्ति का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष की दरार में छिपा रहा, उसके पूरे शरीर को ढकते हुए। इन दोनों शक्तियों के एक साथ काम करने से उच्च कोटि के दानव सम्राट को मूर्ख बनाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वांग तेंग अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां यांत्रिक मार्शल योद्धा रखे गए थे। उसने अपनी वास्तविक दृष्टि का उपयोग करके अंधकार शक्ति की दिशा देखी। वांग टेंग, यह मेचा जाति की यांत्रिक योद्धा सेना है। राउंड बॉल ने होश संभाला और आश्चर्य से कहा, तुम्हें अब पता चला? वांग टेंग ने पूछा। यहाँ इतने सारे मेचा पपेट्स हैं, इसलिए इस रक्षा पंक्ति को सुरक्षित रखना संभव है। इसकी छिपी हुई शक्ति बहुत जबरदस्त है। राउंड बॉल ने उसके व्यंग्यात्मक लहजे को अनसुना कर खुद से बात करना जारी रखा। वांग तेंग मुस्कुराया। वह अंधकार की शक्ति की दिशा में चलते हुए यांत्रिक मार्शल योद्धाओं को उत्सुकता से देख रहा था। कुछ समय बाद आखिरकार उसे अपना लक्ष्य दिख गया। ये तो, राउंड बॉल का ध्यान आकर्षित हुआ। वह चकित रह गया। वास्तव में उसके सामने मेचा जाति का एक मेचा मार्शल योद्धा खड़ा था। उसका शरीर यांत्रिक था और उसने नीले रंग का कवच पहन रखा था। उसकी त्वचा से हल्की नीली चमक निकल रही थी और उससे ठंडक महसूस हो रही थी। आभा, बस यही है, वांग टेंग ने वॉइस ट्रांसमिशन का उपयोग करते हुए कहा। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। राउंड बॉल अचंभित रह गया। उसने पूछा, मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या आपको यकीन है कि यह भेष बदल कर आया हुआ कोई काला प्रेत है? यह आसान है। मैं इसके शरीर में अंधकार में शक्ति को देख सकता हूँ। वांग टेंग ने व्यंग्य किया। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ है, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं सकता। राउंड बॉल जानती थी कि वांग टेंग के पास एक विशेष दृष्टि प्रतिभा है, इसलिए उसने आगे पूछताछ नहीं की। इसके बजाय उसने उत्सुकता से पूछा, उसने इसे कैसे छिपाया? मुझे फिर से जांच करने दीजिए। वांग टेंग ने भौहें चढ़ाई। उसने उस काले प्रेत के शरीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसकी शाश्वत, रियल आई क्षमता उसे विरोधी पक्ष के कवच और यांत्रिक शरीर के आर पार देखने की अनुमति देती थी। वांग टेंग के सामने एक कंकाल प्रकट हुआ। उसकी निगाहें एक पल के लिए झपकी। वह थोड़ा हैरान था। ये कंकाल सफेद रंग का था और इससे हल्की हरी भरी आभा निकल रही थी। यह अपने आसपास के यांत्रिक ढांचों के साथ एक यांत्रिक कंकाल की तरह घुल-मिल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा भी इस सफेद रंग को देख लें, तो उन्हें ये संदेह नहीं होगा कि यह एक अंधकार में प्रेत है। हालांकि वांग टेंग को एक परिचित सा एहसास हुआ। शैतान की हड्डी। आध्यात्मिक अस्थि जाति की शैतान अस्थि प्रतिभा किसी की हड्डियों को सफेद कर सकती थी और यहां तक कि उनमें से हल्का हरा रंग भी निकल सकता था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसके सामने मौजूद कंकाल था। हालांकि वांग टेंग को कंकाल पर किसी भी प्रकार की अंधकार में शक्ति का आभास नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शक्ति कहीं अधिक गहराई में छिपी हुई है। वांग टेंग की आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और वह लगातार अवलोकन करता रहा। कंकाल को ढकने वाली यांत्रिक संरचना की एक परत थी और उस पर यांत्रिक प्रतीक खुदे हुए थे। यह पहचान को रोक सकता था, इसलिए बाहरी लोग कंकाल के अंदर की स्थिति को नहीं देख सकते थे। यह जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। वांग टेंग ने मेचा जाति के कुछ मार्शल योद्धाओं के शवों का अवलोकन किया। हालांकि उनके शरीरों पर यांत्रिक प्रतीक खुदे हुए थे, फिर भी वे उतने गुप्त नहीं थे। बेशक मेचा रेस के कुछ सदस्य नहीं चाहते थे कि उनके यांत्रिक शरीर बाहरी लोगों द्वारा पहचाने जाएं, इसलिए उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। हालांकि वांग टेंग को पहले से ही संदेह था कि यह भेष बदलकर आया हुआ एक काला प्रेत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे शक हुआ। सौभाग्यवश यांत्रिक प्रतीकों की छिपाने की क्षमता भी उसकी वास्तविक दृष्टि को नहीं रोक सकी। हड्डियों के बाहर मौजूद यांत्रिक संरचना के माध्यम से वांग टेंग ने अंततः अंदर छिपी हुई चीज को देख लिया। मेचा हॉट। वांग टेंग के सपनों में एक यांत्रिक हृदय प्रकट हुआ।
मेचा हॉट मेचा जाति का एक विशेष ऊर्जा केंद्र था। यह एक तारा दानव के तारा केंद्र के समतुल्य था। हालांकि वांग टेंग असमंजस में था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने और गहराई से जांच शुरू की। उसे यहाँ प्रतिरोध का एहसास हो रहा था। यदि उसकी वास्तविक दृष्टि अभी भी वास्तविक अवस्था में होती तो वह गहरी संरचना को नहीं देख पाता। लेकिन अब वह शाश्वत स्तर पर था, इसलिए वह उसे देख सकता था। जैसे ही सुरक्षा की आखिरी परत हटी, उसके सामने एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। क्या बकवास है, धत्तेरे की, वांग टेंग ने गाली दी। विकास का केंद्र। उसके सामने जो प्रकट हुआ वह वास्तव में विकास का मूल तत्व था। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे अभी अभी यह अजीब लगा। मेचा हॉट के लिए इस तरह की आभा उत्पन्न करना असंभव था। केवल विकास का हृदय ही ऐसा कर सकता था। आभा का केवल एक हल्का सा आभामंडल था, लेकिन वांग टेंग को विकास के हृदय की जो समझ थी, उससे वह अंतर को महसूस कर सकता था। यह अंधकार में प्रेत विकसित होने की हिम्मत क्यों रखता है? वांग टेंग हैरान था। पहले तो उसने सोचा कि स्पिरिचुअल बोन रेस का काला प्रेत केवल मेचा रेस का बाहरी कवच पहने हुए है। लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। वे पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास हॉट ऑफ एवोल्यूशन जैसा एक अनमोल खजाना भी था। विकास के केंद्र में मौजूद मेचा जाति को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। अंधकार में प्रेत। लेकिन यह विकास का केंद्र थोड़ा अलग प्रतीत होता है। वांग टेंग ने इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कुछ गड़बड़ी देखी। विकास के हृदय ने सभी अंधकार में प्रेतों की अंधकार में शक्ति को अवशोषित कर लिया और उसे सबसे गहरे भाग में छिपा दिया। केवल विष और जल की शक्ति ही बची थी। जारी किया। जी हाँ, इस मेचा रेस के शरीर में जहर और पानी की शक्ति का इस्तेमाल करने की क्षमता थी। बाहर से देखने पर यह मेचा रेस के शरीर से बिल्कुल अलग नहीं दिखता था। मेचा बॉडी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन काली आत्माओं को भी विकास का हृदय बनाना आता हो? वांग टेंग के मन में अचानक ये विचार आया। वह चकित रह गया। जब वे अंधकार में भूमि में थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे प्रेतों में भी बुद्धिमान जीव मौजूद थे। वे अत्यंत ताकतवर, संभवतः किसी शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव ने शाश्वत बंधन को तोड़ दिया था। डार्कलैंड में मौजूद बुद्धिमान जीव जंतुओं ने शाश्वत नियमों को कैसे तोड़ा? जंजीर। यह तो स्वतः स्पष्ट था। वांग टेंग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि उसका अनुमान गलत था। ठीक था, उन अंधकार में प्रेतों को शायद हृदय बनाना आता था। विकास। अंधेरे प्रेतों ने कई दुनियाओं को लूटा है, इसलिए उनके पास और भी बहुत कुछ है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में वे हमारी सोच से कहीं आगे हैं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उनकी निगाहें एक पल के लिए घूमी। वे बस इस बात को समझना नहीं चाहते। ज्ञान कभी कभी, लेकिन यह अधिकतर रहस्यमय आत्माओं के लिए है। कुछ रहस्यमय आत्माएं इसमें रुचि ले सकती हैं और ज्ञान और तकनीक को समझ सकती हैं। अंधकार लोक विशाल है, और इसमें प्रकाश ब्रह्मांड जितनी ही प्रजातियां हैं। यहाँ हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रकार के ज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोबलिन प्रजाति। किसी भी तरह से वांग टेंग को यकीन था कि इस मेचा जाति का शरीर ही विकास का वास्तविक हृदय है। इसके अलावा यह अंधकार में प्रेतों द्वारा निर्मित विकास का हृदय था। यह मेचा जाति के विकास के हृदय से भिन्न हो सकता है। विकास इसलिए संभव हुआ क्योंकि यह डार्क फोर्स को संग्रहित कर सकता था। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। वांग टेंग ने अपने होंठ चाटे। उसने स्वीकार किया कि वह उत्सुक था। वह इसका यांत्रिक ढांचा और विकास का हृदय दोनों चाहता था। वांग टेंग, लगता है तुम मेचा पपेट से कुछ चालें चल रहे हो। राउंड बॉल को नहीं पता था कि वांग टेंग ने पहले ही अपने सामने मौजूद उस काले साए को हराने का तरीका सोच लिया था। उसने उसे घूरते हुए कहा। एक गंभीर स्वर। वांग टेंग को होश आया और आखिरकार उसे उस काले प्रेत की हरकतों को देखने का समय मिला। उसने महसूस किया कि उस काले प्रेत की आंखों से गहरा नीला प्रकाश निकल रहा था। वह सीधे एक व्यक्ति की आंखों में घूर रहा था। मेचा कठपुतली। यह मेचा कठपुतली। उसे अचानक एक विचार आया। उसने अपने चारों ओर मौजूद मेचा पपेट्स की ओर मुड़कर देखा और उनकी तुलना की। जैसा कि उम्मीद थी, उसे एक समस्या नजर आई। जिस मेचा पपेट से वह अंधकार में प्रेत छेड़छाड़ कर रहा था, वह सभी मेचा पपेट्स का केंद्र प्रतीत होता था। कुल मिलाकर 18 पपेट्स थे। मुझे याद है कि 18 यांत्रिक मार्शल योद्धा वहां थे। जब मैंने उन्हें तस्वीर में देखा तो मैं केंद्र में था।
वांग टेंग की आंखों में एक चमक आ गई क्योंकि उसे कुछ याद आया। वांग टेंग, क्या हमें इसे रोक देना चाहिए? राउंड बॉल ने चिंता से पूछा। शांत हो जाओ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने उन्हें उन्हीं के खेल में हराने की योजना बनाई थी। उसे उन्हें आगाह नहीं करना था। अब अगर इन यांत्रिक युद्ध योद्धाओं को कुछ हुआ तो धातु शस्त्र किले की अग्रिम पंक्ति गिर सकती है, राउंड बॉल ने उसे सख्ती से याद दिलाया। उस समय लांजी शून्य युद्ध किला भी नष्ट हो जाएगा। वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चिंता मत करो, मैं भी यही हूं, वांग टेंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। राउंड बॉल ने उसका आत्मविश्वास देखा, इसलिए वह चुप रही। ये बंदा वैसे तो ज्यादातर समय थोड़ा शरारती रहता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब भी काफी भरोसेमंद था। यह अंधकार में आकृति आध्यात्मिक अस्थि जाति की प्रतिभा होनी चाहिए। गुक्की अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए वांग टेंग मन ही मन बुदबुदाया। कार्यों आध्यात्मिक अस्थि जाति की ये सभी काली आकृतियां एक जैसी दिखती थीं। उनकी शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन हर एक काली आकृति की आभा अलग थी। वह गुकी से परिचित था, इसलिए उसे अंदाजा था कि यही उसकी प्रतिभा है। आध्यात्मिक अस्थि वंश गुकी से। हालांकि दूसरी टीम की प्रतिभा में काफी सुधार होता दिख रहा था। पिछली बार जब वे मिले थे, उसकी तुलना में डेविल बोन की क्षमता और भी बढ़ गई थी। हड्डी को देखो, ये कितनी चमकदार और शुद्ध सफेद है। 5वें दर्जे की डेविल बोन क्षमता के बिना इसका रूप इतना अच्छा नहीं होता। वांग टेंग अंधेरे में छिपकर गुकी को 18 यांत्रिक मार्शल योद्धाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख रहा था। दूसरे पक्ष ने उसे नोटिस नहीं किया। सब कुछ हो जाने के बाद गुकी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने व्यंग्य किया और उसने मन ही मन बुदबुदाया, यहां मौजूद यांत्रिक योद्धाओं पर अपनी छाप छोड़ दो। उस समय वे मेरे वश में हो जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि प्रकाश ब्रह्मांड में मेचा जाति मेरे हमलों का सामना कैसे कर सकती है। अंधकार में देश का अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। वांग टेंग ने पलकें झपकाई और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि यहाँ केवल प्रकाश तत्व वाले मेचा पपेट ही नहीं थे। यहाँ अन्य विशेषताओं वाले मेचा पपेट भी थे। वे सभी ब्रह्मांड के 5वें स्तर पर थे। यह मेचा पपेट की एक असली सेना थी। आधा दिन बिताने के बाद गुकी ने इस क्षेत्र में मौजूद सभी सबसे महत्वपूर्ण मेचा कठपुतलियों को संशोधित कर दिया। ये मेचा पपेट 5वें दर्जे के मेचा पपेट के मूल भाग थे। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो पूरा 5वें दर्जे का मेचा पपेट नष्ट हो जाता। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के मैदान पर इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। वांग टेंग को भी एहसास हो गया था कि गुकी पहले ही कार्रवाई कर चुका है। आज बस आखिरी दिन था। अगर वह थोड़ा देर से आता तो उसे वह पता नहीं चलता जो गुकी को पता चला था। सौभाग्यवश वह काफी दृढ़ निश्चयी था। उसने समस्या को भांप लिया और तुरंत दुश्मन का पीछा किया। गुकी के काम खत्म होने के बाद वह मुस्कुराया और संतुष्टि से वहां से चला गया। वांग टेंग फिर उसके पीछे गया। वह देखना चाहता था कि वह काला प्रेत क्या करना चाहता है। अगर वह मेचा पपेट्स के साथ छेड़छाड़ करता तो वह उन्हें जल्दी से वापस पहले जैसा बना सकता था। हालांकि अगर उसने मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस के साथ कुछ गड़बड़ की तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। उसे समस्या का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। वांग टेंग को राउंड बॉल से पता था कि यह पूरी रक्षा पंक्ति युद्ध का एक विशाल हथियार थी। विदेशी शत्रुओं से निपटने का यह अंतिम और सबसे शक्तिशाली तरीका था। इसलिए धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वांग टेंग ने चुपके से गुकी का पीछा किया और उसे एक कमरे में प्रवेश करते देखा। फिर उसने उसे एक यांत्रिक केबिन में लेटे हुए देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग कुछ देर चुप रहा। फिर उसने वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हुए राउंड बॉल से कहा, तो वह फिर से सो गया है? हाँ, शायद, राउंड बॉल ने कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उत्तर दिया। वांग टेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसे लगा कि दूसरा पक्ष फिर से कोई गड़बड़ करेगा, लेकिन अंत में वह वापस सो गया। उसने अपना सिर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बारे में सोचते हुए वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह व्यक्ति जागने के बाद भी परेशानी पैदा करना बंद कर देगा। उसने एक पल सोचा और उसके शरीर से एक शक्ति का प्रवाह हुआ।
वह एक क्लोन में बदल गया। इस पर एक नजर रखें। वांग टेंग ने इस क्लोन पर कुछ अंतरिक्ष शक्ति और छाया शक्ति छोड़ दी ताकि यह अंतरिक्ष की दरार में छिपकर गुकी पर नजर रख सके। वह राउंड बॉल को वापस उस जगह ले आया जहां यांत्रिक योद्धाओं को रखा गया था। ये तो ढेरों मेचा पपेट्स हैं। इन्हें बनाने में कितनी कीमती सामग्री लगी होगी, वांग तेंग ने हैरानी से कहा। जब गुकी कठपुतलियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो उसने उसे ध्यान से देखा और पाया कि प्रकाश तत्व के यांत्रिक योद्धाओं के अलावा बिजली, धातु, अग्नि और अन्य प्रकार के यांत्रिक योद्धा भी थे। ये सभी अपने शक्तिशाली हमलों के लिए जाने जाते थे। अगर वह इन मेचा कठपुतलियों को बनाना चाहता है तो उसे कई कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होगी। वांग टिंग, मुझे एहसास हुआ कि मेचा जाति वास्तव में बहुत धनी है। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी। मुझे लगता है कि मुझे उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। बेशक, आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, वांग टिंग ने कहा। मैं चाहता हूं कि उनके साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाओ। राउंड बॉल अवाक रह गया। क्या इस व्यक्ति को लगता है कि उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है? आइए गिनते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन एक था, सेकेंडरी करियर अलायंस दूसरा था और स्टेलर अकेडमी तीसरा था। महान कियान साम्राज्य इस श्रेणी में आने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। इनमें से कोई भी गुट कई शाश्वत प्राणियों को डराने के लिए काफी था। उच्च स्तरीय मार्शल योद्धा, उन सभी को एक साथ करना तो और भी मुश्किल है। तुम ये क्यों नहीं देखते कि उस अंधेरे प्रेत ने इन यांत्रिक उपकरणों के साथ क्या किया? युद्धकला के योद्धा, राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग ने और कुछ नहीं कहा। वह एक प्रकाश तत्व वाले मेचा पपेट के सामने गया और अपनी असली आंख सक्रिय कर ली। उसने उसकी ओर देखा। दिमाग, गुकी ने अभी जो छेड़छाड़ की है वह रोबोट के दिमाग पर की गई है। जैसे ही उसने अपनी वास्तविक आंख को सक्रिय किया, कठपुतली की मस्तिष्क संरचना वांग टिंग के सामने प्रकट हो गई। उन्हें पहले ही 5वें दर्जे के यांत्रिक मार्शल योद्धा के गुण प्राप्त हो चुके थे, इसलिए वे इसकी संरचना से परिचित थे। इस यांत्रिक मार्शल योद्धा की आंतरिक संरचना की तुलना में उन्होंने जल्दी ही समस्या का पता चल गया। तो उसने यहां कुछ किया। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने अपनी निगाहें एक चिप पर टिका दी जो एक नाखून। उस पर बहुत सारे छोटे छोटे नीले पैटर्न घनी तरह से बिखरे हुए थे। यह ऐसा दिखता था, अत्यंत जटिल। ये यांत्रिक प्रतीक थे, यांत्रिक रून निपुणता के एक निश्चित स्तर के बिना, संत स्तर का भी। ऐसे जटिल मामले का सामना करने पर रून मास्टर का सिर दर्द से भर जाएगा। रून संरचना, सौभाग्य से वांग टेंग ने यांत्रिक प्रतीकों को भी समझ लिया था और एक छोटी सी उपलब्धि हासिल कर ली थी। उनके विश्लेषण के तहत चिप पर मौजूद पैटर्न तुरंत यांत्रिक प्रतीकों में टूट गए। वह गुकी की हर बात देख सकते थे। इसके साथ किया गया, यह मालिक की पहचान का निशान है। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तो गुकी इन मेचा कठपुतलियों को अपना स्वामी मानकर उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। क्या बढ़िया योजना है। अरे बाप रे, राउंड बॉल हौंफते हुए बोली। वह मेचा पपेट्स को नियंत्रित करना चाहता है। ये कैसे संभव है? राउंड बॉल ने गुकी को अपने आप से बड़बड़ाते हुए नहीं सुना। पहले तो मैंने सोचा कि दूसरी पार्टी ने कुछ तुरुप के पत्ते छोड़ दिए होंगे ताकि जैसे ही युद्ध शुरू होगा, इन मेचा कठपुतलियों को कबाड़ में डाल दिया जाएगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह मेचा पपेट्स को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। यह मेचा पपेट्स को नष्ट करने से भी बदतर था। लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा कैसे कर सकता है? ध्यान रहे, नियंत्रकों के ये सभी मेचा कठपुतलियां मेचा जाति की थीं। अगर उसने इन कठपुतलियों के अंदर के प्रतीकों को यूं ही बदल दिया तो उनके स्वामी को कैसे पता नहीं चला? वांग टेंग ने भी शायद यही सोचा होगा। मेचा कठपुतलियों को मेचा जाति के प्राणी नियंत्रित करते हैं। उनकी इंद्रियों से बचना आसान नहीं था। ये मेचा कठपुतलियां गहरी नींद में थीं। अगर कोई उनके सामने खड़ा भी हो जाए तो भी मेचा जाति को उसका पता नहीं चलेगा। हालांकि मेचा पपेट्स में रून को बदलना पूरी तरह से अलग बात थी। यही मुद्दे की जड़ थी। एक बार प्रतीकों में बदलाव हो जाने पर उनका तुरंत पता चल जाएगा। वांग टेंग के पास मंत्रों पर नियंत्रण होने के बावजूद भी उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग, क्या तुमने पता लगाया कि उस काले प्रेत ने अभी अभी क्या किया? राउंड बॉल ने पूछा। ऐसा लगता है कि इसने चिप पर मौजूद निशान की नकल की है, वांग टेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
कॉपी। राउंड बॉल को कुछ सूझा और वह चिल्लाया, मुझे मिल गया। तुम्हें पता है? जल्दी बताओ। वांग तेंग ने तीखी निगाहों से उसे उकसाया। ये कौशल किसी उच्च स्तर के बुद्धिमान जीव द्वारा उसके शरीर में छोड़ा गया होगा। राउंड बॉल ने उसे ज्यादा देर तक सस्पेंस में नहीं रखा। उसने आगे कहा, मैंने मेचा जाति के डेटा में ऐसा ही एक रिकॉर्ड देखा था। मेचा जाति कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके कम बुद्धिमान मेचा जातियों के दिमाग में कुछ युद्ध तकनीकें डाल सकती है। इस तरह वे उन युद्ध तकनीकों को तुरंत सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह तरीका उसी तरह का है जिस तरह से उस काले प्रेत ने अपनी छाप छोड़ी थी। मैं समझ गया। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अंधेरे में दिखने वाले प्रेतों में शाश्वत अवस्था और उससे ऊपर की बुद्धि वाले जीव मौजूद हैं। लेकिन ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। उन्हें एहसास हुआ कि उस निशान से छुटकारा पाना आसान नहीं था। जैसे ही वह उस निशान को छूता, वह अंधकार में प्रेत को सचेत कर देता। इससे इसके पीछे मौजूद अनंत स्तर की बुद्धिमान जीव को भी सचेत होने का संकेत मिल सकता है। अगर ऐसा होता तो दुश्मन को सतर्क न करने की उसकी योजना विफल हो जाती। अब हम क्या करें? राउंड बॉल भी दुविधा में थी। वह दूसरे पक्ष की क्षमता जानती थी, लेकिन उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इस कौशल को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। मुझे सोचने दो। वांग टेंग ने भौहें चढ़ाई और गहरी सोच में डूब गया। वह अपने सामने बने निशान को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। अपनी मंत्र विद्या की महारत और जिन विशेष मंत्रों को उसने ग्रहण किया था, उनकी बदौलत उसे एक व्यावहारिक योजना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे उस निशान को छूने की जरूरत नहीं है। मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। मैं छिपने और अपना निशान छोड़ने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति और छाया शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। वांग टेंग की निगाहें झपकी। उनके मन में धीरे धीरे संबंधित मंत्र संरचना बनने लगी, एक ऐसी संरचना जो गुकी द्वारा छोड़े गए निशान को ढक सकती थी। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, मन ही मन 10 बार गणनाएं की। अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मंत्र विद्या में निपुणता के बल पर वह ऐसा करने में सक्षम था। वह ये भी सुनिश्चित कर सकता था कि अनुमान 99% तक सटीक हो। सांस। कुछ समय बाद, वांग टेंग ने एक लंबी आह भरी और अपनी छाप छोड़ने का फैसला किया। अगर वह असफल भी हो जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी स्थिति में, वह अंधेरे प्रेतों को सचेत कर देगा और मेचा जाति से पहले कार्रवाई करने को कहेगा। अंधेरे को परेशान करने से उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। प्रेत आत्माओं की योजना। चूंकि वह उन अंधकार में प्रेतों के मकसद को जानता था, इसलिए वे अजेय थे। गोल गेंद ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह उसे ध्यान से देखती रही और घबराया हुआ। वांग टेंग के माथे से आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं निकली। वे यांत्रिक मार्शल योद्धा की आंखों के रास्ते उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गईं और गहराई तक पहुंच गईं। वे नाखून के आकार की चिप तक पहुंची और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ी। जैसे ही उसने नक्काशी शुरू की, उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी। प्राचीन अंतरिक्ष प्रतीक, प्राचीन छाया प्रतीक और मेचा प्रतीक एक साथ अप्रत्याशित रूप से झिलमिला उठे। धीरे धीरे वे एक जटिल चिन्ह में परिवर्तित हो गए और गुकी द्वारा छोड़े गए चिन्ह के ऊपर प्रकट हुए। प्राचीन अंतरिक्ष रून और प्राचीन छाया रून की उपस्थिति के कारण उसका चिन्ह अत्यंत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी दूसरे स्थान पर, धुंधला और अस्तित्वहीन रूप में मौजूद हो। गुकी द्वारा छोड़ा गया निशान नहीं हिला। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि वांग टेंग की क्षमताएं अत्यंत प्रभावी थीं। अंधकार में प्रेत का अनंत स्तर का बुद्धिमान जीव अत्यंत दूर था, और ये तो बस एक निशान था जिसकी उसने नकल की थी। वांग टेंग के निशान का पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। गुरुओं के बीच की लड़ाई हमेशा ही अस्पष्ट और घातक होती थी। वांग टेंग अंधकारलोक के उस बुद्धिमान जीव से प्रहार कर रहा था। जब गुकी अपना चिन्ह सक्रिय करेगा, तो मेरा चिन्ह उसे अवरुद्ध कर देगा और पूरी तरह से उसकी जगह ले लेगा। वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। उसका निशान सिर्फ मेचा पपेट को नियंत्रित करने में ही सक्षम नहीं था। ये गुकी द्वारा छोड़े गए निशान को भी अवरुद्ध कर सकता था और उसे काम करने से रोक सकता था। यह ऐसा था मानो गुकी के निशान के ठीक ऊपर एक पतली सुई रखी हो। जैसे ही वह वहां पहुंचेगी, वो सीधे निशान के केंद्र में चुप जाएगी। उत्तम। वांग टेंग अपने काम से बेहद संतुष्ट थे।
ये सब गुकी की बदौलत ही संभव हो पाया। अगर उसके पास वह निशान न होता, तो वह मेचा कठपुतलियों को नियंत्रित करने वाला निशान नहीं बना पाता। हाँ, दोहराएं, उसका चिन्ह वास्तव में दूसरे पक्ष के चिन्ह से कॉपी किया गया था। उसने बनाया था। कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं और कुछ नए फंक्शन जोड़े गए हैं। इसलिए, यदि उसके पास दूसरे पक्ष का चिन्ह नहीं है, तो उसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। एक बिल्कुल नया लोगो डिजाइन करने में अधिक समय व्यतीत करें। ये निस्संदेह एक दिग्गज के कंधों पर खड़ा होना था। एक अंधेरा प्रेत, वह उनके रास्ते पर चलता और यह सुनिश्चित करता कि उनके पास भागने की कोई जगह न हो। जाना। वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली और अगले मेचा पपेट की ओर बढ़ गया। कैसा है? राउंड बॉल ने जल्दी से पूछा। क्या मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत है? वांग टेंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ये कैसे किया? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। वांग टेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने तुरंत राउंड बॉल को अपनी बात बता दी। डिजाइन योजना। सौभाग्य से, आपके पास प्राचीन अंतरिक्ष रून और प्राचीन छाया रून है। राउंड बॉल आश्चर्यचकित और राहत महसूस कर रहा था। इन दो प्राचीन रून अक्षरों के अनेक उपयोग थे। दुर्भाग्यवश ब्रह्मांड में बहुत कम लोग ऐसे थे जो ऐसा कर सकते थे। इसे समझना तो दूर, एक साथ दो प्रतीकों को समझना और भी मुश्किल है। वांग टेंग ने वही प्रक्रिया दोहराई और चिन्हित सभी मेचा कठपुतलियों में बदलाव किया। वे उसकी निजी संपत्ति बन गईं। आप ये बात उनके एक ही विचार से कह सकते हैं। घटनास्थल पर मौजूद यांत्रिक योद्धा उसके बन जाएंगे। यांत्रिक मार्शल योद्धा। उन्हें तो नियंत्रित भी नहीं किया जा सकेगा। अब मेचा रेस नहीं हो गया। आधे दिन बाद, वांग टेंग ने ताली बजाई और राहत महसूस की। क्या हम लांजी वार्ड बैटल फोर्ट्रेस वापस चले या उस अंधेरे प्रेत पर नजर रखना जारी रखें? राउंड बॉल ने राहत की सांस ली और पूछा। देखते हैं। वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। मुझे लगता है कि मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बन जाएगी। राउंड बॉल गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या हम स्टार मेचा को सूचित करें? राजा। बिल्कुल। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हमें इतने महत्वपूर्ण मामले में मेचा जाति के सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें बनाने दीजिए। पहले तैयारी शुरू। राउंड बॉल ने तुरंत स्टार मेचा किंग से संपर्क किया। वांग टेंग मेटल आर्मामेंट्स फोर्ट्रेस की अग्रिम पंक्ति में एक सुनसान इलाके में प्रकट हुआ। उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर स्टार मेचा किंग की आकृति दिखाई दी। राउंड बॉल ने स्टार मेचा किंग को पहले ही सब कुछ बता दिया था। वांग टेंग को घूरते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी और उसने पूछा, क्या आपने कहा कि अग्रिम पंक्ति में मौजूद यांत्रिक मार्शल योद्धा नियंत्रित? हाँ, लेकिन मैंने इसे वापस बदल दिया। वांग टेंग ने सच्चाई नहीं छिपाई। इस मामले को छिपाना व्यर्थ था। जब युद्ध शुरू हुआ, तो दूसरे पक्ष को तो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता चल ही जाता। बेहतर यही था कि अभी बता दिया जाए, कहीं उनके बीच कोई अनबन न हो। आखिरकार, ये यांत्रिक योद्धाओं की सेना मेचा जाति की ही थी। यह उनकी निजी संपत्ति थी। यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर वह अब इसे बदल देता, तो शायद वे कुछ और सोचते। तुमने इसमें क्या बदलाव किए? स्टार मेचा किंग ने सिरदर्द के साथ पूछा। वरिष्ठ, क्या आप भूल गए हैं कि मैं संत स्तर का रून मास्टर हूं? वांग टेंग ने पूछा। क्या तुमने मेचा जाति के यांत्रिक प्रतीकों को समझ लिया है? स्टार मेचा राजा ने ये सवाल पूछते हुए अपनी आंखों में चमक ला दी। खांसी, मैंने इसे देखकर ही सीख लिया। सीनियर, क्या आप मुझे दोष देंगे? वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए और अपराधबोध से पूछा। तुमने इसे सिर्फ देखकर ही सीख लिया। स्टार मेचा किंग ने वांग टेंग को उत्सुकता से देखा। उसके होठों के कोने फड़क उठे। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई ने उसे बताया कि यह पौराणिक कथा। प्रतिभावान लोग शायद ऐसा कर सकें। दूसरे लोग शायद ऐसा न कर पाएं, लेकिन वह कर सकता है। बहुत से लोग उसकी पीठ पीछे यही बात मानते थे। वांग टेंग का नाम चमत्कार का पर्याय बन गया था। स्टार मेचा किंग को सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वांग टेंग यांत्रिक मार्शल योद्धा के मूल को बदलने और उसे अपना स्वामी मानने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। वह उनकी प्रौद्योगिकी की बाधा को चुनौती दे रहा था। कई जातियां और गुट ऐसा नहीं कर सके, लेकिन इस बदमाश ने कर दिखाया।
ये निराशाजनक था, लेकिन वह दूसरे पक्ष को दोष नहीं दे सकता था। जैसा कि वांग टेंग ने कहा, यांत्रिक मार्शल योद्धा को सबसे पहले नियंत्रित करने वाला अंधकार में प्रेत था, न कि वह खुद। वे केवल उन भयानक प्रेतों को ही दोषी ठहरा सकते थे। वह वांग टेंग को कैसे दोषी ठहरा सकता था? अगर उसने समस्या का पता नहीं लगाया होता, तो उनका नुकसान और भी अधिक होता। उस समय ये यांत्रिक योद्धा अंधकार में प्रेतों के युद्ध की लूट बन जाते। इतना ही नहीं, इससे न केवल युद्ध में हार होगी, बल्कि मेचा जाति की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाएगी। अतीत में वे अपनी तकनीक को बहुत महत्व देते थे और अन्य जातियों की तकनीक को नीचा समझते थे। अगर दूसरों को पता चले कि उनके मेचा पपेट्स को उन अंधेरे प्रेतों द्वारा समझा जा रहा है और यहाँ तक कि उनके द्वारा नियंत्रित भी किया जा रहा है, तो वे मेचा जाति के बारे में क्या सोचेंगे? दूसरे लोग मेचा रेस का पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि यह छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं है। उन अंधकार में प्रेतों को हावी होने देने के बजाय बेहतर यही था कि उन्हें। वांग टेंग के पास यह है। मेचा जाति के साथ उनके अच्छे संबंध थे। राउंड बॉल नामक बुद्धिमान जीव के वांग टेंग और मेचा जाति के बीच सेतु का काम करने से उनका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो सकता है। स्टार मेचा किंग को अचानक यह महसूस हुआ कि वांग टेंग को मेचा जाति से जोड़ना जरूरी है। यांत्रिक प्रतीकों में आपकी महारत किस स्तर की है? स्टार मेचा किंग ने कुछ सोचते हुए उत्सुकता से पूछा। ठीक ठाक, मैं विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच गया हूं, है ना? वांग टेंग ने पूछा। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे छोटी मोटी उपलब्धियों के स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को थोड़ा छिपा लिया। पहली बात तो यह है कि कोई यह नहीं सोचेगा कि वह एक राक्षस है। दूसरा, इससे दूसरे पक्ष की सतर्कता कम हो सकती है। मेचा रेस में छोटे उपलब्धि स्तर वाले यांत्रिक रून्स कई काम कर सकते थे, जैसे कि मेचा रेस के शरीर में मौजूद रून्स को संशोधित करना। यदि दूसरे पक्ष को पता चल जाए कि उसने छोटे स्तर की उपलब्धि वाले यांत्रिक प्रतीक को हासिल कर लिया है, तो वह भविष्य में इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही इतने कम समय में ही उन्होंने एक छोटी सी उपलब्धि हासिल कर ली। बड़ी उपलब्धि और पूर्णता अभी कितनी दूर थी? उसे ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं होगी। सबसे डरावनी चीज थी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का चरण और पूर्णता प्राप्त करने का चरण। मेचा जाति में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कौशल को हासिल किया था। उनमें नकल करने की कुछ क्षमता हो सकती है, लेकिन क्या उच्च अधिकारी बिना किसी शर्त के निचले अधिकारियों को कुछ निश्चित कौशल और ज्ञान प्रदान करेंगे? स्पष्ट नहीं। ये युद्ध तकनीकों से अलग था। आपकी युद्ध तकनीक कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आप अपने शरीर की सीमाओं के कारण ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र, हालांकि ब्रह्मांड स्तरीय मेचा रेस के एक मार्शल योद्धा के हाथों में यांत्रिक प्रतीकों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। आखिरकार मेचा जाति एक बुद्धिमान जीव थी, और बुद्धिमान जीव अपनी आध्यात्मिक गतिज शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसलिए वांग टेंग को अपनी क्षमता को छिपाने की आवश्यकता थी। फिलहाल वह मेचा जाति को अपनी पकड़ के बारे में नहीं बताना चाहता था। यांत्रिक प्रतीकों का, जब वह अधिक शक्तिशाली हो गया या जब समय उपयुक्त था, तब वह धीरे धीरे खुद को उजागर करेगा। अद्भुत! वांग टेंग की महारत सुनकर स्टार मेचा किंग दंग रह गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखा, यहां तक कि राउंड बॉल की आंखें भी मानो भूत देख ली हो। उसने सोचा कि वांग टेंग अभी केवल निपुणता के स्तर तक ही पहुंचा है, लेकिन वह विशेषीकृत, क्या ये व्यक्ति इससे भी अधिक भयानक हो सकता है? ये प्रतिभा भयावह थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम मेचा कठपुतलियों पर बने प्रतीकों को बदल सकते हो। स्टार मेचा किंग ने गहरी सांस ली और वांग टेंग को घूर कर देखा। मैं भाग्यशाली था, वांग टेंग ने विनम्रता से हाथ हिलाया। वह सच नहीं बोल रहा था। ये सब उस काली आत्मा के चिन्ह की बदौलत ही संभव हो पाया। इसे इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? स्टार मेचा किंग की आंखें चमक उठी। वह समझ गया। वांग टेंग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए उस अंधकार में प्रेत के चिन्ह का उपयोग किया। अपना खुद का निशान, समय और भाग्य। वांग टेंग का भाग्य उसके साथ था। वह क्या कह सकता था? हालांकि वांग टेंग की योग्यता और मंत्र विद्या में महारत भी बहुत प्रबल थी। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता, तो भी वह कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने उस अंधकार में प्रेत के निशान देखे। ठीक है, तुम अस्थायी रूप से यांत्रिक योद्धाओं के प्रभारी रहोगे, स्टार मेचा किंग ने आह भरते हुए कहा।
वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। बुजुर्ग ने कहा, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। यांत्रिकीय युद्ध योद्धाओं की सेना पहले से ही आपके हाथों में है। भले ही मैं इससे तुम्हें नहीं सौंपता, मैं क्या कर सकता हूं? स्टार मेचा किंग। उसने उसकी ओर देखा और कहा, वरिष्ठ महोदय, आप मजाक कर रहे होंगे। उस समय मैं यांत्रिक उपकरण लौटा दूंगा। यांत्रिक योद्धाओं को मेचा जाति में भेज रहा हूं। मैं उन्हें नहीं छिपाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद ही यांत्रिक योद्धाओं को छिपा सकता था, वांग टेंग ने न्यायपूर्ण लहजे में कहा। स्टार मेचा किंग के होठों के कोने हल्के से हिले। तुम बनाते हो, समझ। ठीक है, चूंकि मैंने आपको टोकन दे दिया है, इसका मतलब है कि मुझे आप पर भरोसा है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। चूंकि आपको यकीन है कि यह एक भयानक प्रेत है, इसलिए चीजें आसान होंगी। मैं आवश्यक व्यवस्था करूंगा और धातु शस्त्र किले की अग्रिम पंक्ति में एक सेना भेजूंगा। आपकी चिंता निराधार थी। अंधेरे प्रेत धातु शस्त्र किले की अग्रिम पंक्ति को एक आक्रमण बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण मामला है, स्टार मेचा किंग ने वांग टेंग की ओर देखते हुए सख्ती से कहा। यह क्या है? वांग टेंग ने पूछा। उस काले साए पर नजर रखो। हमें यह जानना होगा कि उसने कुछ किया है या नहीं। मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस या लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति की ओर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मेचा किंग ने कहा। मैं समझ गया। मैं इस पर नजर रखूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से आगे कहा, साथ ही मैं ये पता लगाने का तरीका ढूंढूंगा कि क्या इसने लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट्रेस और मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, धन्यवाद। स्टार मेचा किंग ने सिर हिलाया और फोन काट दिया। आह, वांग टेंग ने राहत की सांस ली। उसकी निगाहें एक पल के लिए कहीं और टिक गईं। वांग टेंग, राउंड बॉल ने अचानक पूछा, तुम इस विशिष्ट स्तर तक कब पहुंचे? तुम्हें तो अभी कुछ देर पहले ही यह बात समझ आई है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। राउंड बॉल अवाक रह गई। उसे सचमुच नहीं पता था कि वांग टेंग ने उसे विशेष स्तर पर कब पकड़ा। उसने पहले उससे नहीं पूछा था, लेकिन अब वह बेहद उत्सुक थी। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तो तुम इसे आसानी से सीख सकते हो। ज्यादा परेशान मत हो, वांग टेंग ने कहा। गोल गेंद, देखो वो क्या कह रहा है। धिक्कार है, वो उसे बेवकूफ होने के लिए डांट रहा था। वांग टेंग वापस उस जगह गया जहां गुकी शीतनिद्रा में था। उसने हाथ हिलाकर क्लोन से ऊर्जा में परिवर्तित होकर अपने शरीर में वापस लौटने का अनुरोध किया। फिर उसने गुकी को व्यक्तिगत रूप से घूर कर देखा। ये काला साया कब तक सोता रहेगा? राउंड बॉल ने लंबे इंतजार के बाद बेबसी से पूछा। हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और कुछ देर सोचा। उसने पहल करने का फैसला किया। सिर्फ उसे घूरने से आपको पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया। आपको सिर्फ उसकी बाद की कार्रवाइयों का ही पता चलेगा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में चमक आए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह ब्लड गॉड क्लोन के पास पहुंचा और उससे गुकी को बाहर लाने के लिए कहा। ब्लड गॉड क्लोन और गुकी के बीच हमेशा से एक संबंध था। जब इन अंधकार में प्रेतों को रक्त देवता के क्लोन द्वारा बचाया गया, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और वे केवल रक्त देवता के क्लोन की आज्ञा का पालन कर सकते थे। कुछ समय बाद, यांत्रिक केबिन खुला और गुकी बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। वह नाखुश लग रहा था। यह जू जू हद से ज्यादा ही है। क्या वह सोचता है कि मैं उसका अधीनस्थ हूं? गुकी ने मन ही मन सोचा। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस इंतजार करो। एक बार जब मैं यह मिशन पूरा कर लूंगा, तो मुझे शैतान टाइटन से इनाम मिलेंगे और मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। उस समय जूजू मेरा क्या कर सकती है? हालांकि आध्यात्मिक अनुबंध वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे पहले इससे निपटने का कोई तरीका सोचना होगा। फिलहाल मैं सिर्फ लो प्रोफाइल ही रह सकता हूँ। उसने अपना चेहरा छिपाया और धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति से बाहर निकल गया। मेचा जाति के अधिकार के कारण किसी ने भी इसके निशान नहीं खोजे। यह आदमी मन ही मन मुझे कोस रहा होगा।
वांग टेंग दूसरे पक्ष के पीछे पीछे चल रहा था और उसने वॉइस ट्रांसमिशन का उपयोग करके राउंड बॉल से बात की। क्या तुमने ब्लड गॉड क्लोन से उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा था? राउंड बॉल ने वांग टेंग की योजना का अनुमान लगाते हुए पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। अगर ये तुम्हें डांटे नहीं तो अजीब बात होगी। राउंड बॉल मुस्कुराया। तुमने अपने आध्यात्मिक अनुबंध से इन काली आत्माओं को वश में किया है। ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। अंधेरे प्रेत तो अंधेरे प्रेत ही होते हैं। अगर मैंने रक्त देवता के क्लोन से उन्हें बचाने के लिए न कहा होता, तो शियाओजी उन्हें मार डालता। वे अब तक जीवित नहीं रह पाते, वांग टेंग ने व्यंग्य किया। ये सच है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। अंधेरे प्रेत कभी नहीं हो सकते विश्वसनीय, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह अंधकार में प्रेत मेरा विरोध न कर सके। अब और नहीं। वांग टेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक मुस्कान उसके होठों के किनारे पर दिखाई दिया। गोल गेंद को मानो उसके विचार समझ आ गए थे। उसे दया आने लगी अंधेरे में दिखने वाले उस प्रेत पर। पहले तो गुकी को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह केवल आध्यात्मिक अनुबंध से ही नियंत्रित था। अब शायद वह इससे बच नहीं पाएगा। वांग टेंग गुकी के पीछे पीछे चलते हुए रक्षा पंक्ति से बाहर निकल गया। फिर वह निगरानी क्षेत्र से बाहर निकल गया और एक अन्य स्थान पर पहुंच गया। निर्जन ग्रह। गुकी ने एक संचार उपकरण निकाला और ब्लड गॉड क्लोन से संपर्क किया। कुछ समय बाद वांग टेंग को ब्लड गॉड क्लोन से एक संदेश मिला। उसने तुरंत अपनी ब्लड गॉड फिजिक को सक्रिय किया और उसे पहन लिया। ब्लड गॉड क्लोन जैसा ही मुखौटा पहने हुए, उसने खून जैसे लाल रंग का चोला पहना और बाहर निकला, जो गुकी से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। गुकी अचंभित रह गया। ये जूजू और भी शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि दूसरा पक्ष कैसे प्रकट हुआ। क्या बकवास है। उसका दिल भारी हो गया। पहले तो उसे लगा था कि शैतान टाइटन के प्रवेश के बाद उसकी प्रतिभा में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वह 5वें दर्जे की डेविल बोन प्रतिभा तक पहुंच गया है। उसकी क्षमता भी बढ़ गई थी और वह जूजू से नहीं डरता था। लेकिन अब हालात देखकर लगता है कि वह एक थोड़ा भोला गुकी बहुत दिनों बाद मिले। वांग टेंग गुकी से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुआ और शांत भाव से बोला, तुम यहाँ क्यों हो? गुकी शांत होकर अपने स्वर में यह सवाल पूछा। दिल, युद्ध शुरू होने ही वाला है। मैं ब्लैक ब्लड वॉर्ड युद्ध किले तक पहुंच चुका हूँ। मेरा यहाँ प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वांग टेंग ने कहा। अनौपचारिक रूप से, बिल्कुल सही। गुकी को कुछ सूझा। उसने वांग टेंग की ओर देखकर ईर्ष्या से कहा, पिशाच जाति में तुम्हारा बहुत सम्मान है और तुमने अनेक योगदान दिए हैं। स्वाभाविक रूप से तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। इसका अच्छी खबर। वांग टेंग उत्सुक था। अच्छी खबर का क्या मतलब था? क्या कोई खबर है? हालांकि अभी और पूछताछ करने का समय नहीं था। उसने शांत स्वर में फिर पूछा, स्पिरिचुअल बोन रेस ने तुम्हें यहाँ क्या करने को कहा था? मुझे बताओ, आप जो कुछ भी जानते हैं। गुकी झिझकी। यह आध्यात्मिक अस्थि जाति का रहस्य था। अगर उसने जूजू को इसके बारे में बताया और जानकारी लीक कर दी, तो शैतान टाइटन उसे दंडित करेगा। वांग टेंग ने अपनी खून जैसी लाल आंखों से उसे घूरा। एक शक्तिशाली आभा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। गुकी ने मन ही मन आह भरी। वह आध्यात्मिक अनुबंध से बंधा हुआ था, इसलिए वह विरोध नहीं कर सकता था। वह केवल वांग टेंग को ही बता सकता था कि उसने मेचा रेस में क्या किया था। वांग टेंग की निगाहें झपकी। वह यांत्रिक युद्ध योद्धाओं के बारे में पहले से ही जानता था। इसके अलावा गुकी ने वास्तव में लांजी शून्य युद्ध किले और धातु शस्त्र की रक्षा पंक्ति में छेड़छाड़ की थी। किला और तो और यह आश्चर्यजनक था। क्या आपने लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट्रेस और उसकी ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ की है? धातु शस्त्र किले का इंजन। वांग टेंग ने अनिश्चितता से दोबारा पूछा। वह चकित था। गुकी को मानो उसकी हैरानी का एहसास हो गया था। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा और उसने कहा, बिल्कुल सही। एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो मेरी जाति धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति को आसानी से ध्वस्त कर देगी। फिर हम सीधे लांजी शून्य युद्ध किले की ओर बढ़ेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि लांजी शून्य युद्ध में मेरे कौशल कितने उपयोगी साबित होंगे। युद्ध के किले के भीतर एक और किला। क्या वे कम समय में खामियों को दूर कर पाएंगे? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे तरीके बेहतरीन अवसर पैदा करेंगे।
हमारी जाति के लिए, जब तक मैं लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट्रेस को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर सकता हूं, मैं हीरो बनूंगा। जब से वह प्रकाश ब्रह्मांड में आया है, तब से सारी सुर्खियां उसी पर टिकी हुई हैं। जू जू ने उसे छीन लिया था। अब आखिरकार एक बड़ा योगदान देने की बारी उसकी थी। गुकी ने यह बात सीधे तौर पर कही क्योंकि सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। ये जू जू कुछ भी नहीं बदल सका। वह बस श्रेय अपने नाम होते हुए देखता रहा। गुकी जू जू की आंखों में ईर्ष्या और आश्चर्य देखना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। नहीं किया। वहां केवल एक अजीब और चकाचौंध भरी लाल रोशनी थी। गुकी चौंक गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। देर, बेवकूफ। उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया था, वांग टेंग ने व्यंग्य से कहा। पहले तो वह कार्रवाई करने के लिए सबसे सही समय की तलाश कर रहा था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरे पक्ष ने स्वेच्छा से उसकी आंखों में देखा। इतना ही नहीं, गुकी बहुत खुश था। उसकी आध्यात्मिक रक्षा सबसे कमजोर अवस्था में थी। अगर वांग टेंग ने अभी कार्रवाई नहीं की, तो वह कब करेगा? वांग टेंग ने अपनी जादू और सम्मोहन युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। बिना किसी संकोच के, उसी समय उसके शरीर से एक विशेष धुंध फैल गई और गुकी को घेर लिया। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन आलस्य की भावना ने चुपचाप उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने अनियंत्रित रूप से प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति खो दी। गुकी अचंभित रह गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह आलसी धुंध जाति की आलस्य की शक्ति थी। एक पिशाच आत्मा होने के नाते जू जू को इस शक्ति का ज्ञान कैसे हुआ? वह प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। गुकी की आंखों में संघर्ष देखकर वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। इस अंधकार में प्रेत की आध्यात्मिक शक्ति और भी प्रबल प्रतीत हो रही थी। बहुत। ये बात समझ में आती थी। उन चिन्हों की नकल करने के लिए असाधारण आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा इतने सारे मेचा पपेट्स थे। इसके लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा और भी अधिक थी। जू जू, तुम क्या कर रही हो? गुकी अचानक पीछे हट गई। वह आलसी धुंध की सीमा से बाहर निकलना चाहती थी। इस समय वह आलस्य की शक्ति से अस्थायी रूप से छुटकारा पा रहा था। यदि वह लंबे समय तक आलस्य के इस धुंध में रहा, तो वह फिर से इसमें डूब जाएगा। हा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। उसने हाथ हिलाया और आलस्य भरी धुंध गुकी की ओर बढ़ गई, जिससे उसे भागने का मौका नहीं मिला। उसी समय उसने अपनी सम्मोहन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। वे लाल प्रकाश में परिवर्तित हो गए और गुकी की आंखों में चुभ गए। गुकी आलस्य के धुंध से मुक्त नहीं हो सका। उसका शरीर और आत्मा एक बार फिर आलस्य की शक्ति में डूब गए। क्यों? मैंने तो पहले ही आपके साथ एक आध्यात्मिक समझौता कर लिया है। आपको मेरे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? वह अनिच्छा से भरा हुआ था और उसने विरोध करने की कोशिश की। उसके शरीर में मौजूद अंधकार में शक्ति ने बिना किसी परवाह के विस्फोट किया और वांग टेंग की ओर बढ़ गई। धड़ाम! वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसने किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी की अंधकार में शक्ति का स्वागत किया। पल भर में गुकी द्वारा जल्दबाजी में छोड़ी गई अंधकार में शक्ति बिखर गई। ये कैसे संभव है? गुकी अचंभित रह गया। उसकी काली शक्ति बिखर गई थी। जू जू इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? वह जानता था कि जू जू कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। इस दौरान इस व्यक्ति ने क्या क्या अनुभव किया? शुरू से अंत तक उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा व्यक्ति असली जू जू नहीं हो सकता है। जू जू वांग टेंग का क्लोन था। वह उसका ही एक हिस्सा था। हालांकि वांग टेंग जू जू नहीं थे। बकवास करना बंद करो। आत्मसमर्पण करो। वांग टेंग की आंखों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए गुकी पर प्रभाव डाला। गुकी एक बार फिर स्तब्ध रह गया। वह अचानक रुक गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। उसकी निगाहें भयानक हो गईं और उसके शरीर में मौजूद बाकी दो शक्तियां विस्फोटित हो गईं। क्या आपको लगता है कि मैं अब भी वही व्यक्ति हूं? मरना। बूम! उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हुई। विष शक्ति और जल नक्षत्र शक्ति मिलकर एक चमकती हुई तलवार में तब्दील हो गई। उसने उसे बाहर निकाल लिया। इस यांत्रिक शरीर की मदद से वह अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। जू जू के और भी मजबूत हो जाने पर भी उसे विश्वास था कि वह प्रतिरोध करने में असमर्थ नहीं होगा।
मुझे नियंत्रित करने की कोशिश। सपने में ही जिद्दी वांग टेंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसने अपनी मुट्ठी फिर से खोल दी। दायरे की शक्ति के 20 स्तर। शक्ति क्षेत्र 8वें स्तर का एकीकरण चरण। शक्ति का स्रोत चौथा स्थान। तीनों शक्तियां एक साथ भड़क उठी और एक मुट्ठी में समा गईं। इसने विरोधी पक्ष की चमकती हुई तलवार पर जोरदार प्रहार किया। क्लैंग धातु की एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज इस दूरस्थ ग्रह पर गूंज उठी। उस भयानक बल के कारण जमीन धंस गई। अनगिनत दरारें दूर दूर तक फैल गईं। धूल हवा में उड़ने लगी और नाचने लगी। इसके अलावा वांग टेंग ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अगर वह ऐसा करता तो शायद और भी हिंसक प्रतिक्रिया होती। वांग टेंग ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहता था, इसलिए उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर भी अगर यह मुक्का किसी ग्रह पर गिरे तो उसे चकनाचूर करने के लिए काफी होगा। टुकड़ों में गुकी द्वारा प्रदर्शित ब्लेड की चमक हिंसक रूप से कांप उठी। इस मौके का प्रभाव, एक स्पष्ट चटकने की आवाज सुनाई दी और कई उस पर दरारें पड़ गईं। अरे बाप रे! गुकी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी एक ही मौके से उसकी तलवार की चमक को रोक देगा। इतना ही नहीं, उसे बढ़त भी मिल गई। अदम्य शक्ति वाला हाथ। बूम! वांग टेंग ने धीरे से चिल्लाया। धिक्कार है। गुकी का चेहरा बदल गया। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन ऐसा संभव नहीं था। बहुत देर हो गई। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ब्लेड की चमक बिखर गई और असंख्य ब्लेड के टुकड़ों में बदल गए। वे चारों ओर बिखर गए। निर्देश। भयानक बल का अवशिष्ट प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। ग्रह से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसी क्षण एक विशेष बल प्रकट हुआ और उसने इलाके को घेर लिया। आसपास का वातावरण, अंतरिक्ष शक्ति, आकाश में प्राचीन अंतरिक्षीय प्रतीक प्रकट हुए और एक मोहर का रूप धारण कर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ग्रह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया हो। गुकी एक उच्च श्रेणी का दानव सम्राट था, इसलिए उसके द्वारा मचाई गई हलचल बैटल टेक्निक्स बहुत बड़ी थी। यह स्थान धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति से ज्यादा दूर नहीं था। यह उनकी पकड़ से बस थोड़ा ही बाहर था। अगर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ तो मेचा जाति जरूर आकर्षित हो जाएगी। वांग टेंग ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। उसे किसी को भी यह नहीं दिखाना चाहिए कि वह इस समय क्या कर रहा है। बचे हुए प्रभाव से गुकी पीछे की ओर गिर पड़ा। दोनों के बीच का अंतर महसूस करते ही उसकी आंखें कांप उठी। उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी और वह भागने के लिए मुड़ गया। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वांग टेंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। सांस। अगले ही पल एक घना काला कोहरा छा गया, जिसने लगभग आधे हिस्से को ढक लिया। प्लेनेट। मनमोहक धुंध और आलसी धुंध एक ही समय में प्रकट हुई और गुकी को घेर लिया। उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह व्यर्थ थी। इन दोनों धुंधों के संयुक्त प्रभाव के तहत गुकी की आध्यात्मिक शक्ति, धीरे धीरे इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती गई। फिर कोहरे में एक लाल रोशनी चमकी। वांग टेंग की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और अंदर तक समा गई। गुकी का मन। प्रतिरोध करने की क्षमता खोने के बाद गुकी के पास तुरंत ही जादू का बीज रह गया। साथ ही वह सम्मोहन कौशल से भी प्रभावित हो गया। स्कल स्पिरिट रेस का वह अंधकार में प्रेत पूरी तरह से पराजित हो चुका था। वह अब और प्रतिरोध नहीं कर सकता था। हो गया। वांग टेंग मुस्कुराया। एक उच्च स्तरीय दानव सम्राट पर अपनी कला का प्रदर्शन करना एक दानव टाइटन की तुलना में कहीं अधिक आसान था। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। डेविल टाइटन जू कैन के अनुभव के साथ गुकी जैसे उच्च स्तरीय डेविल सम्राट से निपटना बहुत आसान था। हालांकि एहतियात के तौर पर उसने रक्त देवता के अभिशाप की शक्ति को गुकी के शरीर में ही रहने दिया। इस तरह गुकी उससे मुक्त नहीं हो पाएगी। वांग टेंग मुस्कुराते हुए, तुम किसी खलनायक की तरह दिखते हो। जब राउंड बॉल ने उस काले साए को गिरते हुए देखा तो वह अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी। वांग टेंग, खलनायक बनने का कोई फायदा नहीं। वह एक नेक इंसान था। वह विरोधी कैसे हो सकता था? ये किस तरह की दृष्टि थी? क्या वह प्रकाश ब्रह्मांड के लिए इस अंधकार में प्रेत को निशाना नहीं बना रहा था? वह कैसे कह सकता था कि वह इतने बड़े कृत्य का विरोधी था? वांग टेंग ने राउंड बॉल को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद गुकी को होश आया और उसने वांग टेंग की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर क्रोध और अनिच्छा झलक रही थी।
हृदय की जगह एक अन्य भावना ने ले ली। मालिक। वह घुटनों के बल बैठ गया और वांग टेंग का आदरपूर्वक अभिवादन किया। ठीक है। वांग टेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सचमुच, उसकी शक्ति अधिक उपयोगी थी। आध्यात्मिक अनुबंध बेकार था। मुझे इस मिशन का पूरा ब्यौरा दो। कुछ भी मत छिपाना, उसने गुकी की ओर देखते हुए कहा। उसने एक बार यह बात कही थी, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि आध्यात्मिक अस्थि जाति का वह अंधकार में प्रेत इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा। अब हालात अलग थे। दूसरा पक्ष उसके नियंत्रण में था, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता था। इसके अलावा, वह पहले और बाद की तुलना कर सकता था। अगर कोई अंतर होता, तो वही समस्या होती। गुकी ने तुरंत स्पिरिचुअल बोन रेस की पूरी योजना समझा दी। ये पहले जैसी ही थी, लेकिन अब इसमें अधिक विस्तार था। तो अच्छी बातें योगदान को दर्शाती हैं। वांग टेंग हंसते और रोते हुए लग रहे थे। उसे लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बस यही था। भले ही ब्लड गॉड क्लोन गुकी की उपलब्धियों को छीनने ना आया हो, फिर भी उसकी अपनी खूबियां गुकी के बराबर ही होंगी। ये बंदा खूबियों को लेकर बहुत जुनूनी था। वह एक सज्जन व्यक्ति के हृदय की तुलना अपने हृदय से कर रहा था। लेकिन इससे एक बात और साबित हो गई। वे अंधेरे प्रेत इस बात को लेकर आश्वस्त प्रतीत हो रहे थे कि वे लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट्रेस को ध्वस्त कर सकते हैं। तुम्हारे अलावा, क्या उच्च अधिकारियों के पास लांजी शून्य युद्ध किले से निपटने के अन्य तरीके हैं? वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। पूछा गया। मुझे नहीं पता। गुकी की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। उसने अपना सिर उठाया और वांग टेंग की ओर ध्यान से देखा, फिर सिर हिला दिया। उसे लगा कि जूजू लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही उत्सुक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पिशाच भी इसमें अपना हिस्सा चाहते हो? तुम्हें ये यांत्रिक शरीर किसने दिया? वांग टेंग ने अपने हाथ को छुआ। उसने ठुड्डी ऊपर उठाए और अचानक गुकी के शरीर को घूरने लगी। डेविल टाइटन गुला ने इसे मुझे दिया, गुकी ने कहा। गुला। वांग टेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत आध्यात्मिक अस्थि जाति के उस दानव टाइटन की याद आ गई जिसे उसने तब देखा था जब रक्त देवता का क्लोन पहली बार प्रकाश ब्रह्मांड में उतरा था। उसने आगे पूछा, क्या उसने तुम्हें भी विकास का हृदय दिया? हाँ। गुकी ने सिर हिलाया। क्या आपको पता है कि यह कहां से आया है? वांग टेंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। गुकी ने सिर हिलाया। लगता है हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। राउंड बॉल उत्सुक तो थी, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर उसने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। इस अंधकार में प्रेत को शायद ज्यादा कुछ पता नहीं था। वांग टेंग भी थोड़ा निराश था। उसकी निगाहें कहीं खो गईं और उसने अचानक पूछा, आप जिस चिन्ह का उपयोग नियंत्रण के लिए करते थे, उसकी नकल किसने की? क्या आप इन्हें मेचा पपेट्स कहते हैं? ओह, निशान इस यांत्रिक शरीर में है। इसके साथ विलय होने के बाद उन्होंने इसे स्वाभाविक रूप से समझ लिया, गुकी ने कहा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वांग टेंग चौंक गया। मुझे भी नहीं पता। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। उन्हें मेचा जाति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और न ही उसके बारे में। अंधकार में लोक में एक रहस्यमय उपस्थिति। अपने शरीर से विकास का हृदय निकालो। वांग टेंग ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और गुकी की ओर देखा। उसने अजीब नजरों से उसके हृदय को देखा। मौन। गुकी को लगा कि उसकी निगाहें डरावनी हैं। क्या जू में कुछ अजीबोगरीब हरकतें थीं? सनक। मुझे नहीं पता कि इस विकास के हृदय को कैसे बाहर निकालूं, गुकी ने कहा। जल्दी से। तुम इस यांत्रिक शरीर से बाहर कैसे निकलोगे? वांग टेंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। और पूछा, ऐसे ही। जैसे ही गुकी ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर पर मौजूद यांत्रिक संरचना से एक हल्की सी आवाज निकली और वह टूटकर अलग हो गई, जिससे उसका कंकाल दिखाई देने लगा। फिर वह यांत्रिक शरीर से बाहर कूद गया। जहां तक हॉट ऑफ इवोल्यूशन की बात है, उन्होंने इसे बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उन्होंने इसे उसकी पसलियों की हड्डियों को अलग किया गया, जिससे एक छेद दिखाई दिया। विकास का मूल तत्व यांत्रिक शरीर में ही निहित रहा। पूरा दृश्य थोड़ा अजीब था। यह ऐसा था मानो किसी सामान्य व्यक्ति की हड्डियां अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आए हो। उसके अंग भी नष्ट हो चुके थे। असली कंकाल। वांग टेंग के होठों के कोने फड़कने लगे। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। आध्यात्मिक अस्थि जाति की काली प्रेत शक्ति ऐसा करने में सक्षम है। वह समझ गया था कि अंधेरे प्रेतों ने आध्यात्मिक अस्थि जाति को मेचा जाति के रूप में भेस बदलने की अनुमति क्यों दी।
यह इतना था सुविधाजनक। राउंड बॉल भी अवाक रह गई। उसे इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी।